हेलो गाइस, नैन्सी बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं 48 साइज का प्लाजो की कटिंग आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको नाप चाहिए होगा। लंबाई है आपकी 38, हिप साइज है 48, थाई का साइज है 30 और जो मोहरी रखनी है वो आपको 20 रखनी है। हैवी साइज के लिए प्लाजो बनाते हुए बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं आज हैवी साइज हिप की प्लाजो की कटिंग आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपको कोई दिक्कतें आती है वो आप उनको सॉल्व कर सके। फ्रंट पल्ला हमने पहले से काट के रखा हुआ है। मैं आपको इसकी डिटेल आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ हमें 38 रखनी है। इसके लिए आप मार्जिन नीचे छोड़ेंगे 2 इंच। उसके बाद आपकी फुल लेंथ आप इसकी लेंगे 38। अब आपको क्या करना है, हिप साइज जो भी है आपका 48 है, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे और उस पर +2 इंच करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 + 2 14। आप इसको 14 लेंगे कमर को। फिर आपको नीचे भी जो आपका आसन है वो आपको 30 इंच लेना है। उसके बाद 2 इंच आप ब्रॉच एरिया लेंगे। फिर आप इसको टोटल करेंगे कितना हो गया, तो आपका 16 इंच हो गया। 16 इंच का मोहरी पे एक हाफ निशान लगाएंगे कॉर्नर से 8 इंच। 8 इंच में आपको मोहरी रखनी है 20 इंच। 20 इंच के लिए आपका जो सेंटर का निशान लगाया है आपने 8 इंच वाले पे, उसमें 5 इंच एक साइड, 5 इंच एक साइड, तो ये आपका 10 इंच हो जाएगा। फिर आपको लेग के शेप के लिए शेपर चाहिए होता है, जो प्लाजो के लिए हमेशा यूज करते हैं। प्लाजो की कटिंग के लिए आप ब्रॉच एरिया का जो आपने 2 इंच का निशान लगाया है उससे, और जो आपने 10 इंच के निशान लगाया है, 5 इंच का निशान लगाया है नीचे मोहरी पे, इस साइड की आप इस तरीके से शेप देंगे। फिर सेकंड शेप आप इस साइड पे वही 5 इंच पे यहाँ देंगे। फिर आपको क्या करना है, जो ये बॉक्स बना हुआ था उससे हल्की सी एक शेप देंगे गुलाई ब्रॉच एरिया की। इसे ज़्यादा डीप नहीं देना है। अगर इसे ज़्यादा डीप दे देंगे आपको आसन में झोल पड़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच की गहराई लेके आप इसकी शेप दे देंगे। अब आपका फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है। इसकी कटिंग करेंगे साइड से, और जो फ्रंट में जो किनारी वाला पोर्शन है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब हम बैक का पार्ट काटेंगे ये उसके साथ काटेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। किनारी वाली साइड अपनी साइड रखेंगे
मैंने निशान पहले से लगा चुकी हूँ, मैं आपको डिटेल में दोबारा से बता देती हूँ। अब जब आपने कपड़ा बिछा लिया तो इसके अंदर आप जो फ्रंट पार्ट काटा था उसको बिछाएंगे। किनारी से किनारी मिला लीजिए। अब जितने भी चेंजेस जो करने हैं हमें वो बैक पार्ट में करने हैं। अच्छे से बिछा लीजिए इसको। नीचे से जब ऊपर नीचे हो रहा है उसको इक्वल कर लीजिए। अब जो चेंज आपको करना है बैक पार्ट में, उसके लिए आपको लेंथ में चेंज करना है। उसके लिए आपको फ्रंट पार्ट से 2 इंच आगे लेके स्ट्रेट करना है। फिर ब्रॉच एरिया जो हमने यहाँ 2 इंच लिया था, यहाँ आपको 3 इंच लेना है। नॉर्मल साइज में आपको ब्रॉच एरिया 2.5 ले सकते हैं, बट लेकिन ये हैवी साइज है इसलिए इसको हम 3 इंच लेंगे। अब कई बार हम लोग बैठते हैं तो पीछे से आपका प्लाजो है नीचे की तरफ खिसकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम हैवी साइज है तो 4 इंच आप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ब्रॉच एरिया के पास, और उसके बाद आप कमर को उसको तिरछे में पूरा सेट कर देंगे, क्योंकि हमेशा पीछे की साइड से प्लाजो नीचे खिसकता है। उसके बाद 2 इंच लास्टिक का, और आपकी लाइन इस तरीके से हो जाएगी। अब जो यहाँ 3 इंच हमने ब्रॉच एरिया पे लिया है, लेकिन मोहरी पे आपको 2 इंच लेना है। लेग शेपर से आप इसकी शेप लगाएंगे जैसे फ्रंट में लगाई थी, इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए हमने जो आपका जो किनारी वाली साइड जो हमने छोड़ रखी थी, अब चारों पार्ट को, आगे और पीछे के पार्टों को एक साथ काटेंगे। साइड में हम 2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, बड़ा लेके चलते हैं बैक वाले पार्ट को, क्योंकि हम फ्रंट वाले पार्ट में मार्जिन नहीं लेते हैं। जो फिक्स साइज है, अगर मोहरी 20 है तो 20 ही ली है हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया। तो जो मार्जिन है वो बैक वाले पार्ट में लेंगे, जो जिससे कि ये इक्वल आ जाए, छोटा ना पड़े। अब आपको क्या करना है, कटिंग करनी है। पहले फ्रंट में चारों पार्ट की एक साथ कटिंग करेंगे।
ये प्लाजो की आपकी कटिंग हो गई। अब हम इसे स्टिचिंग करने अगले पार्ट में सीखेंगे। हम करके बता सकते हैं कि मैं आपको और कोई वीडियो आपको लगे कि मैं ये देखनी है, आप मुझे को कमेंट कीजिए, मैं आपको नई वीडियो आपको डालूंगी। थैंक यू।